आज की वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन 206 ए बी। अगर आप किसी पर्सन का टीडीएस काटते हैं और वो पर्सन अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करता है तो आपको किस रेट से उसका टीडीएस काटना है, ये सेक्शन 206 ए बी में बताया गया है। द फाइनेंस एक्ट 2021 इंसर्टेड स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टीडीएस फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ आईटीआर। स्पेशल प्रोविजन है जो कुछ स्पेशल बातें करेगा। सेक्शन 206 ए बी 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। चलिए पढ़ते हैं सेक्शन क्या कहता है। वेयर टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर चैप्टर 17B, दैट मीन्स आपको टीडीएस किसी पर्सन का काटना है अदर देन सेक्शन 192, 192A, 194B, 194BB, 194 LBC और 194N। ये जो सेक्शंस की लिस्ट दी गई है इन पे सेक्शन 206 ए बी लागू नहीं होगा। ये कौन कौन से सेक्शन है? 192 जो टीडीएस ऑन सैलरी पे है, 192A पीएफ से जो पैसा विड्रॉ करते हैं उस पे जो टीडीएस है, 194B टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, 194BB विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स, 194 LBC सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, 194N टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक्स। दैट मीन्स ये जो लिस्ट है सेक्शंस की, इस पे ये सेक्शन जो आया है 206 ए बी ये नहीं लगेगा। दैट मीन्स इस पे आप नॉर्मल टीडीएस रेट ही डिडक्ट करेंगे। इसके अलावा कोई भी टीडीएस आप काट रहे हैं तो उस पे ये सेक्शन 206 ए बी लग जाएगा। करते हैं उसके बाद इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इफ अ पर्सन हैज नॉट फाइल्ड आईटीआर फॉर बोथ ऑफ द टू असेसमेंट ईयर रेलेवेंट to the two previous year immediately prior to the previous year in which TDS is required to be deducted, for which the time limit of ITR under section 139(1) has expired and the aggregate of TDS and TCS in his case rupees 50,000 or more in each of the two previous year। That means आप किसी पर्सन का TDS काट रहे हैं तो आपको चेक करना है कि जिस साल आप TDS काट रहे हैं उसके पिछले 2 सालों में उसने अपनी आईटीआर फाइल करी है या अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी 1 जुलाई 2021 से प्रोविजन लगेगा तो FY 21-22 से पिछले 2 साल हुए, प्रीवियस ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 2021। तो आप इन 2 सालों का उससे पूछेंगे कि उसने अपना आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया है। अब इस सेक्शन में एक लाइन और लिखी गई है, आप जरा इसे पढ़िए। दैट फॉर विच द टाइम लिमिट ऑफ आईटीआर अंडर सेक्शन 139(1) हैज एक्सपायर्ड। 1 जुलाई 2021 से प्रोविजन लगेगा तो आप दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 20-21 की आईटीआर की अभी ड्यू डेट नहीं गई है। फाइनेंशियल ईयर 20-21 की आईटीआर की ड्यू डेट 31 जुलाई 2021 थी, बट अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। दैट मीन्स अभी उसका आईटीआर फाइल करने का टाइम लिमिट आया ही नहीं है, इसलिए आपको उससे फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड 19-20 का डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि उसने अपना आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया है। और ये डिक्लेरेशन भी आपको तभी लेना है जब उन 2 सालों में FY 18-19 एंड 19-20 में उसका TDS और TCS दोनों मिला के 50,000 रुपये से ज़्यादा है। उसने अपना आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया है ये आप उससे रिटर्न में डिक्लेरेशन ले लें और साथ ही साथ उस डिक्लेरेशन में उस साल का आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर भी ले लें। डिक्लेरेशन का फॉर्मेट और वो डिक्लेरेशन का रिप्लाई कैसे देना है दोनों का फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है। अगर उस पर्सन ने अपनी 2 साल की आईटीआर फाइल नहीं करी है और उन दोनों सालों में 18-19 और 19-20 दोनों सालों में उसका टीडीएस 50,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको किस रेट से उसका टीडीएस काटना है? द टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। फर्स्ट, एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। 2, एट ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स। 3, एट द रेट ऑफ 5%। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज आप 194J प्रोफेशनल का टीडीएस काटते हैं तो उसका अगर एग्जाम्पल है तो उसका रेट है 10%, तो पहला हो जाएगा एट ट्वाइस, 10 का ट्वाइस डबल हो गया 20%। 2, एट ट्वाइस द रेट और रेट्स इन फोर्स। अभी उसका रेट कोविड की वजह से 7.5% चल रहा था फॉर एग्जांपल कुछ टाइम तक, तो 7.5 का डबल 15%।
और थर्ड है 5%। तो पहले पॉइंट के अंदर आया 20, सेकंड के अंदर आया 15 और थर्ड के अंदर आया 5। तीनों में हायर कौन सा है? 20%। तो उस पर्सन का टीडीएस 20% रेट से डिडक्ट होगा। This section is applicable even when the provisions of section 206AA is applicable. In that case, the tax shall be deducted at higher of the two rates provided in section 206AB and 206AA. 206AA सेक्शन क्या है? आपको किसी पर्सन का जब टीडीएस काटना होता है तो उससे उसका पैन नंबर लेना पड़ता है। अगर वो पर्सन अपना पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता है तो आप उसका 20% रेट से टीडीएस काटते हैं। तो ये सेक्शन 206A भी कहता है कि आपको 206A भी चेक करना है और 206AB भी लगाना है, और दोनों में से जो हायर आएगा वो रेट आपको लेना है फॉर डिडक्टिंग टीडीएस रेट। चलिए आगे देखते हैं। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन रेजिडेंट हु डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। ये सेक्शन नॉन रेजिडेंट पे भी लगेगा। अगर उसका पीई इंडिया में है तो आप 206A भी लगाएंगे, लेकिन अगर किसी नॉन रेजिडेंट का पीई इंडिया में नहीं है और उसका कुछ आप टीडीएस काट रहे हैं तो 206A भी लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।